जय हिंद। देखिए आज ब्लड का क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बताएंगे, मतलब रक्त का थक्का कैसे बनता है, कैसे जमता है। आप लोग जानते हैं कि रक्त का थक्का विटामिन के की वजह से बनता है, तो ये तो सबको बच्चा वाला खेल है, सब कोई जानता है। लेकिन इसका आप लोग बेसिक नहीं जानते, तो बेसिक आप लोगों को जानना चाहिए। क्या होता है, कैसे कैसे प्रोसेसिंग होती है, किससे जमता है, क्या हमारे लिए डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है उसमें जो वो क्यों उसकी हवा निकाल देता है, कैसे ग्लूकोज को उसमें दवा रहती है फिर भी निकाल लेता है डॉक्टर, ये कैसे सब होता है, इसकी सारी संपूर्ण जानकारी। लेकिन वीडियो स्क्रिप्ट करके नहीं देखिएगा, ताकि आप लोग एक एक मिनट आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आप लोग जरूर देखें। सबसे पहले रक्त का थक्का कैसे, जब आपकी बॉडी में शरीर में कहीं पर कट जाता है, ये चीरा लग जाता है, ये सब कोई जानता है, चीरे लग जाएगा तभी। अधिकतर गांव वालों में ज़्यादा होता है, गांव के लोग जो आज बेचारे होते हैं वो लोग, क्योंकि हर समय वो खतरों से खेलते रहते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा लगता है ये सब चीज़। तो देखिए आपकी जब कहीं स्किन पे कट जाएगा, कटेगा, अगर वो ब्लड निकलता रहेगा, आप 2-3 मिनट बंद करेगा, वो 3-4 मिनट तक, जिसे कहते हैं कॉस्केटिंग प्रोसेस है, ये 4 मिनट के अंदर ही जम जाता है। अगर आप ऐसे रख दीजिएगा, उसको दे रखिएगा, तो बाद में जम जाएगा, क्योंकि उसमें बाहर से एक वो होता है जो जमने का कार्य करता है, वो जम जाएगा तभी आपका ब्लड रुकेगा। इसका मतलब जब आप कहीं पर रखते हैं उसमें जब जम जाता है तो 3-4 दिन में एक रेड कलर की पपड़ी पड़ जाती है आपकी, जहाँ पर जिस पर घाव लगा हुआ है वहाँ आपके रेड कलर की पपड़ी बन जाती है। उस पपड़ी को ही रक्त का थक्का जमना कहते हैं। तो आप लोग इसको कैसे बनते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी मिलेगी। ये थक्का इसलिए बनता ताकि अगर ब्लड कंटिन्यू निकलता रहेगा तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए बचने के लिए रक्त का थक्का बनना हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी है। अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा, मान लिया कहीं से पाइप फटा हुआ है, उसको जाम करने के लिए अगर फेविक्विक नहीं लगाएंगे तो निकलता ही रहेगा, निकलता कितना भी भरो निकल जाएगा। इसलिए हर चीज़ में रोकना भी ज़रूरी है और निकलना भी ज़रूरी है, हर चीज़ ज़रूरी है। तो चलते हम इसको देखते हैं कैसे होता है। देखिए ब्लड इन 4 कंडीशनों की वजह से जमता है। अगर आपके शरीर में ये 4 कंडीशनें नहीं होगी तो आपके शरीर में कभी ब्लड जमेगा ही नहीं और आपका ब्लड निकलता ही रहेगा। तो इसलिए हमें ये 4 संपूर्ण जानकारी इनकी चारों की जरूरी होना चाहिए। और ये इन्हें क्या कहते हैं, जमने की प्रक्रिया को कॉस्केटिंग प्रोसेस कहते हैं। ये कितने मिनट में ब्लड को जमा देता है, 4 मिनट में ब्लड को आपके जमा देगा। कौन? कॉस्केटिंग प्रोसेस, कॉस्केटिंग प्रोसेस जमा देगा। आप लोग इसके पहले वीडियो हमने बता दिया प्लेटलेट्स क्या होती है, ये थ्रोम्बोसाइट क्या होता है, ये सब इसके पिछले वीडियो में हमने पार्ट 3 मतलब कि पार्ट 3 में हमने बता दिया कैसे क्या होता है इसमें। तो ये ब्लड के वो भी एक वीडियो है, ये भी आपका एक वीडियो है। तो इसलिए आपको इसको जानना बहुत ज़रूरी है। आप जब कहीं थ्रोम्बस या प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट्स आपकी शरीर में अगर कम हो, इस पिछले वीडियो में बनाते हैं, प्लेटलेट्स आपके शरीर में मतलब 2 लाख से कम हो जाएगी तो आपका शरीर मंगराई तरह पड़ा रहेगा, किसी काम का आपको शरीर में फुर्ती नहीं रहेगी। तो इसलिए आपके शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख से अधिक ही होनी चाहिए, कम नहीं हो। इसके लिए अगर कम हो गए तो इसके लिए आपको गाँव में भी दवा मिलती है और शहर में मिलती है। फल फ्रूट ज़्यादा खाना चाहिए। थ्रोम्बोसाइट हमारे डेंगू में प्रभावित करता है। कौन? थ्रोम्बोसाइट ही हमारे डेंगू को। देखिए आपके शरीर में थ्रोम्बोसाइट मतलब कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये आपके शरीर में घूमते चौकीदार का काम करते हैं। मतलब कि आपके शरीर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एक चौकीदार का कार्य करता है। अगर ये नहीं घूमेंगे तो उसी दिन आप ऊपर की टिकट आपकी कट जाए। इसलिए इन्हें घुमाना भी जरूरी है, इन्हें घूमना बहुत जरूरी है। अगर ये घूमेंगी तो आपके शरीर में प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जब घूमेंगे तो एक आपके जब घाव में कहीं कट जाएगा तो ब्लड के साथ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा ये घूमते रहते हैं। जब ये घूमेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके वायु के संपर्क में आने पर ये
थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स जो होती है ये वायु के संपर्क में आने पर क्या बन जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बन जाता है, थ्रम्ब मतलब आपके ये शरीर से रक्त बाहर निकल रहा है, आपके अंदर तो हवा प्रवेश कर रही है, क्योंकि पता है किसी को लगता है कि हवा अंदर प्रवेश कर रही है शरीर के, जिस दिन प्रवेश कर जाएगी उस दिन आप अकड़ के मर जाएंगे। तो आपके शरीर में कभी नहीं सोचिए कि हमारे शरीर में हवा प्रवेश करती है, इसलिए आपके शरीर में हवा प्रवेश नहीं करती, बाहर ही आपके शरीर में प्रवेश करती है। थ्रोम्बोसाइड और ये प्लस वायु जब ये आप बाहर निकलेगा तो ये प्रवेश कर लेगी, जिससे हमें थ्रोम्बोप्लास्टिन हमें प्राप्त होता है। क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन। आपका स्टेप फर्स्ट ये कंप्लीट हो चुका है, अब स्टेप सेकंड देखते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन, देखिए थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ जाएगा, जो पे अंदर शरीर में सूत रहा है ससुरा अंदर, कौन, कैल्शियम के पास जाएगा। कैल्शियम से मिलकर क्या कहेगा कि जहाँ पर आपके कटा है वहाँ से आपसे देखिए उसको जमाने की क्षमता तो होती नहीं, वो किसके पास जाएगा, वो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन के पास। प्रोथ्रोम्बिन ये कहेगा उठिए चचा उठिए, ये बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है, उठिए चचा उठिए। तो ये किसको कहेगा, प्रोथ्रोम्बिन को कहेगा, प्रोथ्रोम्बिन को कहेगा। ये उठेगा कुंभकर्ण की तरह ससुरा, ये कुंभकर्ण जब तक ये सोए रहेगा तब तक क्या कहेगा, प्रोथ्रोम्बिन, और जब ये जागेगा तो क्या कहेगा, थ्रोम्बिन। इसका कार्य जमाना होता है, क्या, जमने के कार्य। इसको सबसे पहले सूचना किसको पहुंचती है, थ्रोम्बोसाइट को पहुंचती है, वायु के संपर्क में थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाते हैं, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन ये कुछ कार्य करने की इसके बाद जानकारी करना, ये अंदर बैठा घुसा बैठा था चुट्टा की तरह से, थोड़ा कैल्शियम इसके पास जाएगा। कैल्शियम जब जाएगा तो कैल्शियम ये दोनों मिलकर किसके, कुंभ की तरह सोए रहेगा ससुर, चचा कहेंगे ए उठ चचा उठ जल्दी चल, बहुत बड़ा दिक्कत आ गया अब हमारे पास, घोर कष्ट है, यहाँ हम जान नहीं पाए, ये कट गया है। तो ये कौन जानेगा, ये प्रोथ्रोम्बिन जानेगा। ये जब तक सूतल रहेगा तब तक, मतलब कि जब तक ये नजर अंदाज कर रहा है तब तक तो ये प्रोथ्रोम्बिन है, लेकिन जब से जग जाएगा तो क्या है, थ्रोम्बिन है। अब चलिए हम ससुरा आज देखते हैं कौन आया है, कौन काट के निकाल रहा है हमारे शरीर का ब्लड। तो इसके लिए किसको जानकारी पहुंचती है, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन का कार्य होता है, थ्रोम्बिन अब क्या करता है, ये आपका दूसरा स्टेप खत्म, अब तीसरे स्टेप को देखते हैं क्या होता है। अब ये थ्रोम्बिन किसके पास जाएगा, फाइब्रिनोजेन के पास। ए चाचा उठिए, ए चाचा जल्दी उठिएगा, बहुत कट गया। ये सबसे पहले ब्लड जान जाएगा कि कट गया, तभी हमारी याद की देखिए जब किसी की जरूरत तभी याद करेंगे, याद नहीं करेगा, वो ससुरा का कट गया है और ये जल्दी से पहुंचेगा। कौन, थ्रोम्बिन किसके पास जाएगा, फाइब्रिनोजेन के पास जाएगा। ए चाचा जल्दी से उठिएगा, जो उठ कर जाए, कौन, चलिए कौन, ससुरा जाएगा वहां पर किसके पास। ये जब जाएगा तो यहाँ पर कटने के बाद क्या बन जाएगा, फाइबिन। क्या बन जाएगा, फाइबिन। और फाइबिन में क्या होती है, जाली लगी होती है, ऐसे जाली लगी होती है ऐसे। और इसका काम क्या होता है, हृदयाणु को छानने का। फाइबिन का कार्य होता है हृदयाणु को छानने का। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स को ये छान लेगा, मतलब कि मच्छरदानी लगी हुई इस तरह की नहीं, पानी डालो निकल गया, उसमें ये आपका कचरा का कार्य करता है। ब्लड क्योंकि जाली होता है, लिक्विड होता है और ठोस भी होता है। आप ये आप शरबत से सोच लीजिएगा। तो आप इसके पार्ट फर्स्ट में हमने बता दिया कैसा होता है। ये जाली में क्षमता रहेगा, यहाँ पर एक जाली लगी होगी, ये कौन लगे होती जाली, किसकी, फाइबिन होती है। क्या, फाइबिन, जो आपकी इसमें ये पूरे सारे उसको छान लेगा। छानने के बाद इसमें क्या होता है, इसका आकार जाली जो होता है जाली में जम जाएगा। इसके बाद हमारे शरीर में थक्का जब ऊपर जम जाएगा तो यहीं पर ये निकलने नहीं देगा, तो यहीं पर थक्का जम जाता। थक्का वो नहीं कि दही जैसा मटका जैसा थक्का जम जाएगा, आपके शरीर में थक्का छोटा सा जमता है कि आपके ब्लड को निकलने नहीं देगा, चिपचिपा सा दिखेगा वो। आप कभी वो देखा है,
मलाई देखा, मलाई के जैसे वो जमता है आपके शरीर में ब्लड। तो किसकी, देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है, देखिए अब आपको बारी बारी सारी कंसेप्ट सिखाते हैं कैसे। थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स जो होता है, पिछले वीडियो में बताया, ये वायु के संपर्क में आने से ही जमेगा। क्या, वायु के संपर्क में आएगा तो ये किसके पास आ जाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन के पास है। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन को जानकारी पहुंची नहीं, कटा है तभी हमको याद किया है। ये फिर किसके पास जाएगा, ये कैल्शियम जो पेट शरीर के अंदर में छुपा हुआ बैठा है, कैल्शियम कैल्शियम दोनों मिलकर थ्रोम्बोबिन के पास जाएगा। थ्रोम्बोबिन उठिए चच्चा, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, अब हमारे बस की बात नहीं है। ये फिर जाएगा किसके, जब तक तो सूतल रहेगा तब तो ये कौन कहलाएगा, थ्रोम्बोबिन। जब जगेगा तो क्या कहलाएगा, थ्रोम्बोबिन। ये प्रोथ्रोम्बोबिन कहलाता जब तक सूतल था, लेकिन जब ये जगल तो थ्रोम्बोबिन कहलाया। अब ये थ्रोम्बोबिन और ये फाइब्रोनोजेन ये क्या कहा, जब मिलते हैं तो ये कौन क्या बनाता है, फाइबिन, जो कि हमारे शरीर में एक जाली का कार्य करता है। फाइबिन जो ब्लड निकलता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स वहाँ पर जमने का कार्य करेगा फाइबिन। ये इसको छान लेगा, इसके बाद जब ऊपर से थक्का बन जाएगा तो यहीं पर ब्लड का थक्का बन जाता है। ये तो सब कोई जानता है कि थक्का ब्लड कैसे वो विटामिन के की वजह से जमता है। देखिए बच्चों वाला खेल ये सब कोई जानता है, लेकिन इसको कंसेप्ट शायद क्लियर करने के लिए हमें ये बताना पड़ रहा है, रक्त का थक्का तभी जमेगा। अब इसके बाद हम कुछ और मतलब कि अच्छे से समझते हैं, इसका बेसिक पॉइंट और है भी। देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण विटामिन के है, जो इन चारों को कहता है, ये उठिए बाबू अपना अपना कार्य करिएगा, ये अकेला मालिक है राजा, ये सबको कहे चलिए तू भी काम पर चल, तू भी काम पर चल, सबको अभेरेगा। तो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विटामिन के है, जिसकी वजह से ये सारे कार्य करते हैं। नहीं मोंगराई लगता रहे, ये भी पड़े रहेंगे, सूते रहेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर विटामिन के की जरूरत होती है। देखिए प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत बड़ा भाग्य है, प्रोटीन नहीं होगा तो शरीर उसी दिन नष्ट हो जाएगा, इसलिए प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है। अब देखिए इसको सही समझते हैं। रुधिराणु जो आपका ब्लड जमता है वो आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं जमाता है, जमाता कौन है, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स। नंबर 1 आप लोग समझ जाइएगा, ये कौन जमाता है, थ्रोम्बोसाइट आपके ब्लड को जमाता है, पपड़ी उसी वही देता है। प्रोटीन क्या, कौन कौन सी प्रोटीन थी, तो इसमें प्रोटीन फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बोबिन। आप इसकी वजह से प्रोटीन जो मिली थी आपके शरीर में विटामिन के, जिसकी वजह से आपका शरीर कार्य कर रहा था। विटामिन तत्व धातु कौन सा, कैल्शियम, कैल्शियम के साथ ये मिलकर बना था। विटामिन के की वजह से सारे कार्य कर रहा, नहीं तो नहीं करेंगे। आप लोग समझ जाइएगा, इन 3-4 वजह से सब चीज ये मिलता है, नहीं तो नहीं कुछ मिलेगा। देखिए अभी तक आप लोग देख रहे थे कि ब्लड बाहर जमता है, तभी मान लिया कभी आपके अंदर नसबे में जम गया तो क्या करेंगे, तो वहां पर आपको एक हेरिन होता है, क्या होता है, हेरिन। ये आपका हेरिन होता है, जिसे हम हेमरेज कहते हैं, हेमरेज। आपके शरीर में जब भी जमेगा तो कहाँ पर जमेगा, मान लिया नस पर कहीं जम गया, आपका ब्लड 120 से जाएगा और 80 से वापस होगा। 120 जैसे जाएगा 100 और 80 से वापस, सिर्फ बहुत तेज प्रेशर मारेगा, आपकी नसवें फट जाएगी, तो आपका ऑटोमेटिक पत्ता कट जाएगा, तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए आपको देखिए अंदर जब होता है तो वहां पर क्या होता है, हेमरेज होता है, हेमरेज। तो ये इसका कार्य बाहर का जमाने का होता है, और हेमरेज अंदर नहीं जमने दे। हेमरेज तभी जमेगा तब आपको वो, तब तक आपका देखिए आपके शरीर मतलब सुई घुस रही है, तो सुइये में जब डॉक्टर सुई लगाएगा तो उसमें देखना वो कभी आपका पहले दवा सहित कुछ निकाल देगा, आपके शरीर में वो हवा सहित सुई नहीं डाले, क्योंकि हेमरेज जो होता है अगर वो हवा का प्रवेश में आया तो तुरंत जम जाएगा। इसलिए वो ये कहता तुम बाहर जमाओ,
फाइब्रोनोजेन, थ्रोम्बोसाइड, ये सब बाहर जमाने का कार्य करता है। ये अंदर से तभी काम करेगा जब ये हवा में काम आए, इसका हवा में प्रवेश होगा, नहीं तो ये भी नहीं करेगा। उसका सबसे बड़ा दुश्मन ई ससुरे कहेंगे हम राजा हैं, वो कहेगा हम शरीर के राजा हैं। जमवाओ कितना ससुरे जमवाते हो, अंदर जमवा के दिखाते एक बार, ये कहते हैं हम बाहर जमवाते। वो काम तब तक करेगा कि आपके शरीर में पता लगा, आपके माइंड में सब ये देखिए, जमने का कार्य सबसे ज्यादा माइंड में होता है, क्योंकि माइंड की नस बहुत पतली होती है। तो इसलिए यहाँ पर तो इसमें सबसे हेमरेज होता है, जो आपके ब्लड को अंदर जमने नहीं देता है। अगर ये जमने का कार्य करता है तो वायु के संपर्क में आने के बाद ही जमेगा। मान लिया आपके शरीर में 2 किलो हवा भर दी गई, तो आपका शरीर उसी समय अकड़ के मर जाएगा। तो इसलिए शरीर में हवा का प्रवेश होना बहुत गलत है। जिसलिए डॉक्टर जब सुई लगाएगा तो उसमें देख लेगा बार बार एक को हवा तो नहीं है, ससुरा बार बार पिचिर पिचिर मारेगा। अगर एक भी हवा हो गई तो उसको भी निकाल देगा। इसलिए क्योंकि वो जानता है कि अंदर हेमरेज बैठा हुआ है, अगर हम जाएंगे तो ससुरा खत्म। उसको तभी कहेगा, जो जहाँ पर सुई लगाएगा वहाँ से कहेगा गर्म पानी से धो ली, उसको ससुरा मल के धोएगा तो वो उसकी सूजन सूझ आएगा, इसलिए वो ठीक हो जाए। और जब देखना ग्लूकोज किसी को चढ़ता है तो इतना तो ग्लूकोज हो, लेकिन इतनी दवा बची, वो जो लगवाए करे ये हमसे ज़्यादा पैसा ले रहा, ग्लूकोज तो हम बाकी ही है। तो इसलिए बाकी की आप तक कभी ये हवा पहुंच न जाए। अगर हवा पहुंच गए तो 200 रुपए के चक्कर में आपका जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए उस ग्लूकोज में उसको पहले ही हटा लिया जाता है, किसको, ग्लूकोज को। लेकिन ये बेचारा विटामिन के बहुत बहुत महत्वपूर्ण हमारे शरीर में है। अगर ये नहीं होगा तो ब्लड, लेकिन इन देखिए आपके शरीर में इन सभी के बीच में दुश्मनी किसकी होती है, हेमरेज की होती है। किसकी, हेरेन जिसे कहते हैं, हेरेन ये आपके शरीर में बहुत बड़ा दुश्मन है इनका। ये कहते हैं हम बाहरी दुनिया के राजा हैं, वो कहता है हम अंदर की दुनिया के राजा हैं। जमवा के हमारे इलाके में आके जमवा के दिखाए, वो तभी जमेगा जब उसकी शर्त को तोड़ दोगे, मतलब कि उसके सैनिकों को तोड़ के अंदर घुस जाओगे, तभी तो उसको मार पाओगे, नहीं मार पाओगे। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। एंटी क्लॉथिंग क्या होता है, एंटी क्लॉटिंग, तो ये आपके शरीर में जरूर होता है एंटी क्लॉटिंग, ये आपके शरीर में अंदर जमता है। देखिए आपके शरीर में जब भी एक बीमारी हो जाएगी, जिसे क्या कहते हैं, हीमोफोलिया, आपके शरीर में जब हीमोफोलिया हो जाएगी तो वो आपके शरीर में ब्लड को जमने की शक्ति बिल्कुल रोक देगी। आपके शरीर में ये भी नहीं कार्य करेगा, कुछ भी नहीं कार्य करेगा, जिससे आपका ब्लड निकलता ही रहेगा, कंटिन्यू निकलता रहेगा, बहुत एक्टिव होता है, निकलता ही रहेगा। जब निकलता रहेगा तो आपकी मृत्यु होगी, क्योंकि ब्लड शरीर को चलाने का कार्य डीजल के रूप में सिर्फ कौन करता है, तो ब्लड करता है। तो अब देखते हैं ये एंटी क्लॉटिंग क्या होता है। एंटी क्लॉटिंग हेरिन ये लीवर में होता है। लीवर ये तो अपना तान खींचेंगे और ये अपना तान खींचेगा, तो इसलिए